हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। चलते हैं 9th क्लास में। हमारी पोयम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, तो एक ये बूढ़ी महिला की कहानी है, के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोयम इज ए लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यह कविता एक बूढ़ी महिला का वर्णन करती है जिसने सेंट पीटर को अपने लालच के कारण क्रोधित कर दिया था। तो कैसे क्रोधित किया, क्या कहानी है, ये पोएम पढ़ के हमें पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they could not sleep them through। दूर दूर नॉर्थलैंड में, अवे अवे मतलब दूर दूर नॉर्थलैंड में, जहां पर क्या है, दिन थोड़े से घंटे के शेष रह जाते हैं और रातें सर्दी में बहुत लंबी होती हैं। सर्दी में क्या होता है बच्चों, दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। तो ऐसा ही नॉर्थलैंड में है और इसी कारण वे सारी रात भर सो नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। Where the harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। जहां वे तेज गति से चलने वाले रेंडियर को बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों में जोतते हैं। वहां पर रेंडियर क्या होता है, वो बर्फ में आसानी से चल सकता है। जैसे ऊंट क्या है, रेगिस्तान में अच्छे से चलता है, तो रेंडियर भी क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पर पाने वाला जानवर है जिससे वो गाड़ियों को खींचता है। और जब जब बर्फ गिरती है व्हेन इट स्नोज, तो बच्चे जो है वो रोएदार फरी क्लोथ्स जो होते हैं ना, फनी और फरी क्लोथ्स में, कपड़ों में रीछ के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। फर वाले क्लोथ्स जो गर्म रखते हैं, ठीक है, तो बच्चे उसमें कैसे दिखते हैं, रीछ के बच्चों जैसे दिखते हैं। एंड दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टोल्ड द टेल टू यू। वे उन्हें क्यूरियस मतलब विचित्र कहानी सुनाते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये सत्य है, फिर भी तुम एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हो यदि मैं कहानी तुम्हें सुनाऊं। क्या होता है, चलिए देखते हैं। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार जब सेंट पीटर इस धरती पर रहते थे तो उस एक उपदेश देते हुए वो भ्रमण किया करते थे, जैसा कि तुम जानते हो वो ऐसा ही किया करते थे। तो संत लोग क्या करते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे घूमते रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ऐसे ही एक सेंट पीटर किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling around the earth when a little woman was making cakes and baking them on the hearth and being faint with fasting। जब भ्रमण करता हुआ घूमता हुआ वह संत एक कुटिया के दरवाजे पर आया, पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हुए, तो एक छोटी औरत वहां केक बना रही थी और उसे चूल्हे या अंगीठी पर सेक रही थी और उपवास के कारण उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। वो फेंट मतलब उसने व्रत किया होगा और व्रत के कारण वो कमजोरी महसूस कर रही थी और केक को अंगीठी पर सेक रही थी। So the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one। क्योंकि उसे खाना का भाई फास्टिंग के बाद कमजोरी महसूस होती है, तो क्या हुआ, वो संत वहां पे आ गया तो उसने उसे एक दिन सारा हो गया था खत्म। ठीक है, वो संत ने खाना नहीं खाया था तो उसे भूख लगी थी, तो उसने अपने केक के भंडार में से उसको एक केक देने के लिए कहा बूढ़ी औरत को। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large, it gave away। उस औरत ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब यह सिकने के लिए पड़ा था तो उसने केक की ओर देखा और सोचा कि यह इतना ज्यादा बड़ा प्रतीत होता था कि किसी को नहीं दिया जा सकता था, इसलिए उसने उसे भी क्या किया, therefore she needed another। उसने एक और केक गूंदा, and still a smaller one, और तब भी इसे छोटा, but it looked when she turned it over as large as the first one। लेकिन जब इसने इसे पलटा तो यह उसे उतना ही बड़ा लगा जितना वो पहले वाला केक था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that। तब उसने गीले आटे का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, उसे घुमा घुमा कर तो चकोर किया, फ्लैट कर दिया, और इसे इतना पकाया, इतना पतला जितना पतली ले होती है, ले मतलब गोंद जैसा पतला कर दिया उसे, लेकिन वह इसे आग से अलग नहीं कर सकी। क्यों, क्योंकि For she said, उसने कहा, my cakes that seem too small when I eat of them myself and are yet too large to give away, so she put them on the shelf। क्योंकि उसने कहा कि मेरा केक जो इतना छोटा लगता है मैं उसे स्वयं इसे खाती हूँ,
लेकिन किसी को देते समय ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए उसने उन्हें दराज में रख दिया, फिर से उसे दराज में रख दिया। Then God Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने 2-3 बार केक बनाया, वो छोटा सा बनाती वो बड़ा हो जाता, लेकिन वो संत को नहीं दे रही थी, तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भूखा था, व्रत किया हुआ था, उसने कमजोर था। अवश्य ही ऐसी औरत ने उस संत महात्मा को क्रोधित कर दिया और उसने कहा, You are a far selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. कि तुम इतने ज्यादा स्वार्थी हो कि तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो, तुम मानव रूप में रहने योग्य भोजन और क्षण प्राप्त करने और स्वयं को गर्म रखने के लिए आग रखने के काबिल नहीं हो। हाँ, बहुत ठंड होती है हमेशा, तो खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाई रखनी पड़ती है, तो तुम ये आग रखने के काबिल नहीं हो। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब तुम बनाओगी अपना निवास स्थान जैसे पक्षी बनाते हैं, और तुम्हें छोटा सा भोजन प्राप्त होगा, थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा, वो भी किसी सूखी लकड़ी को छेद करते हुए सारा दिन सख्त परिश्रम करने के बाद। तब वह चिमनी को देखने के लिए ऊपर गई, बिना एक शब्द बोले, और छत पे से एक खटफोड़ा उठा, क्योंकि वो एक पक्षी में बदल गई थी। संत ने उसे श्राप दे दिया कि तुम अभी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारा दिन खट 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 करोगी, तब तुम्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा। तो वो कटफोड़ा बन गई। कटफोड़ा देखा ना बेटा, वो सारा दिन चोर से खट 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 लकड़ी में से करता रहता है। तो औरत को उसने, क्योंकि वो लालची थी, वो संत को कुछ खाने के लिए नहीं दे रही थी, वो अपने पास रख रही थी, तो इसलिए संत ने उसे क्या बना दिया, कटफोड़ा बना दिया। एंड शी हैड ए flat cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, pouring and boring for. उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी, और वह उसी प्रकार बनी रही, लेकिन उसके सारे कपड़े जल गए थे, और आग में जलकर कोयले की भांति, कोल की भांति वो काले हो गए थे। और प्रत्येक स्कूल के लड़के ने उसे जंगल में देखा है, जहां आज तक वह पेड़ों में रहती है और खाना प्राप्त करने के लिए लकड़ी में बार बार छेद करती रहती है। तो क्या शिक्षा मिली, ये कविता पढ़कर हमें शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूखा हमारे पास आया और उसको सच में भोजन की जरूरत है, तो हमें अपने अपने भोजन में से भी थोड़ा हिस्सा उसे दे देना चाहिए, ताकि उसका पेट भर जाए। क्योंकि भूखा व्यक्ति जो है, देखो, जो वो दुआ देगा आपको, वो आपके लिए अच्छी होंगी, अच्छी साबित होंगी, आपको आशीर्वाद देगा। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए खाने पीने की। ठीक है बच्चों, तो हम लालची नहीं बनेंगे, ये इस पाठ से हमें सीख मिलती है। और आपने क्या इस पोएम को बार बार पढ़ना है, 1-2 बार, और इसको अटेम्प्ट करना है, हिंदी में पढ़कर देखना है, इसकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके आपको स्कूल जी पे अपलोड करना है। स्कूल जी पे अपलोड करके हम इसे चेक करेंगे और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।